ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो मर रही है, जहाँ कभी जीवन था, हरियाली थी, वहाँ अब सिर्फ बंजर जमीन बची है। ये है ऑर्क्स की दुनिया, ड्रेनर। एक ऐसी दुनिया जिसे एक खतरनाक और रहस्यमयी ताकत फेल मैजिक धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब इन शक्तिशाली योद्धाओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक के किसी और दुनिया पर कब्जा करना। और इसी उम्मीद में हजारों ऑर्क्स एक विशाल पोर्टल के सामने खड़े हैं। उनमें से एक है फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले का सरदार डुरोटन, एक योद्धा लेकिन दिल से अलग। पोर्टल के दूसरी तरफ है एज़रोथ, एक शांत, सुंदर और बेखबर इंसानी दुनिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनका सुकून अब खत्म होने वाला है। तभी एक खौफनाक जादूगर सामने आता है, गुलदान। उसकी आंखों में सिर्फ ताकत की भूख है। वो अपनी काली ताकत फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और निर्दोष जिंदगियों की बलि देकर इस पोर्टल को खोल देता है। और फिर ऑर्क्स की सेना इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। डुरोटन की पत्नी द्राका, जो इस सफर में उसके साथ है, वो उसी समय एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा सांस नहीं ले रहा। सब कुछ जैसे थम सा जाता है। तभी गुलदान आगे बढ़ता है। वो एक हिरण की जान छीनता है और उसकी जीवन ऊर्जा उस नवजात में डाल देता है। बच्चा जीवित हो जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। उसकी त्वचा का रंग बदल चुका है। ये सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि एक श्राप था जो उसके साथ जन्मा। उधर इंसानों का साम्राज्य स्टॉर्म विंड डर में डूब चुका है। चौकियां तबाह हो रही हैं, सैनिक गायब हो रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा ये सब कर कौन रहा है। तभी कमांडर लोथर को एक सुराग मिलता है और उसे एहसास होता है ये दुश्मन इंसान नहीं है, कुछ और है, कुछ ज्यादा खतरनाक। महल के अंदर एक युवा जादुई छात्र खदगर मरे हुए सैनिकों के शरीर में उसी काली ताकत के निशान ढूंढ निकालता है, फेल मैजिक। वही ताकत जिसने ड्रेनर को खत्म किया था। डरे हुए राजा लेन तुरंत फैसला लेते हैं। वो लोथर को भेजते हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्षक के पास, गार्डियन मडिवी। लेकिन जब लोथर और खदगर कराजान के ऊंचे टावर में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कुछ गड़बड़ है। मडिवी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो कमजोर है और कुछ छुपा रहा है। उधर जंगलों में ऑर्क्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक लड़ाई के दौरान इंसान एक अजीब कैदी को पकड़ते हैं, गरोना, आधी इंसान आधी ऑर्क। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बड़ा राज खोलती है, ग्रेट गेट, एक ऐसा पोर्टल जिसे गुलदान हजारों कैदियों की बलि देकर पूरी तरह खोलने वाला है। अगर वो खुल गया तो पूरी ऑर्क सेना इस दुनिया पर टूट पड़ेगी और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। डुरोटन को एहसास हो चुका है असली दुश्मन इंसान नहीं है बल्कि गुलदान और उसका काला जादू, जो हर दुनिया को बर्बाद कर देता है। और इसलिए वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी अपनी जाति के खिलाफ है, इंसानों से हाथ मिलाना। अंधेरी रात में एक गुप्त मुलाकात होती है जहाँ एक ऑर्क और एक इंसान पहली बार शांति की बात करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये गठबंधन टिक पाएगा या गुलदान की काली नजर उन्हें खत्म कर देगी उससे पहले ही। धोखे की वो भयानक रात जब सब कुछ बदल गया। राजा लेन और डुरोटन की गुप्त मुलाकात चल ही रही थी कि अचानक अंधेरे को चीरते हुए गुलदान के वफादार ऑर्क्स हमला कर देते हैं। चारों तरफ चीखें, तलवारों की टकराहट और हर तरफ सिर्फ खून और अफरा तफरी। लोथर की सेना इस अचानक बिछाए गए जाल में फंस चुकी थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच लोथर का बेटा कैलन अपनी पूरी बहादुरी के साथ लड़ता है। वो पीछे नहीं हटता, डरता नहीं। लेकिन तभी ब्लैक हैंड का एक घातक वार और सब कुछ खत्म। कैलन वहीं गिर जाता है। लोथर अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। उस पल एक योद्धा नहीं, एक पिता टूट जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था। उधर युवा खडगर को एक पुरानी किताब और रहस्यमयी अलोदी से एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो सब कुछ हिला देती है। एज़ेरोथ का रक्षक मेडीव वही गद्दार है, वही जिसने गुलदान के लिए पोर्टल खोला था। फेल मैजिक धीरे धीरे उसके दिमाग को जहर की तरह खा चुकी थी। अब वो रक्षक नहीं रहा, वो बन चुका था विनाश का दूत। उसकी शक्तियां अब स्टॉर्म विंड की रक्षा नहीं बल्कि उसके अंत के लिए उठ चुकी थी। इधर गुलदान एक और क्रूर फैसला लेता है, फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले को जड़ से खत्म करने का आदेश। डुरोटन को बंदी बना लिया जाता है और उसके कबीले के निर्दोष लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। डुरोटन समझ जाता है अगर आज वो चुप रहा तो उसका कबीला इतिहास से मिट जाएगा। और तभी वो गुलदान को ललकारता है, मकगोरा, सम्मान की लड़ाई। एक निहत्था योद्धा एक ऐसे दुश्मन के सामने जो जादू से जिंदगी तक छीन सकता है। क्या ये लड़ाई बराबरी की थी या पहले से ही तय एक मौत? मैदान के बीचों बीच इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक शुरू होती है। डुरोटन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, हर वार में गुस्सा, हर प्रहार में अपने कबीले का दर्द। लेकिन तभी गुलदान अपनी असली औकात दिखाता है। वो नियम तोड़ देता है। फेल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो डुरोटन की जीवन शक्ति सोखने लगता है। बाकी ऑक्स गुस्से से भर उठते हैं क्योंकि मकगोरा में जादू का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपमान होता है। लेकिन गुलदान मर्यादा नहीं मानता और सबके सामने डुरोटन की जान ले लेता है। उधर कराजान के बुर्ज में लोथर और खडगर का सामना होता है अपने ही रक्षक से, मेडीव से। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। उसका रूप, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। वो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। वो पोर्टल को पूरी तरह खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि और विनाश इस दुनिया में आ सके। लेकिन खडगर हार मानने वालों में से नहीं था। वो चालाकी से मेडीव को उस जादुई झरने तक ले जाता है जहाँ उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और आखिरकार मेडीव गिर जाता है। मरते वक्त उसे अपनी गलती का
एहसास होता है और आखिरी बार वो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करता है पोर्टल का रुख बदलने के लिए, ताकि कुछ मासूम जिंदगियां बच सकें। लेकिन ये अंत नहीं था, असल परीक्षा अभी बाकी थी। जब राजा लेन अपने लोगों को पोर्टल से बचा रहे होते हैं, तभी पोर्टल अचानक बंद हो जाता है और अब राजा लेन और गरोना हजारों खूंखार ऑक्स के बीच अकेले खड़े हैं। चारों तरफ मौत और बचने का कोई रास्ता नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या गरोना राजा लेन को बचा पाएगी या फिर आज स्टॉर्म विंड का राजा अपनी प्रजा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाला है। पोर्टल के बंद होते ही राजा लेन को समझ आ जाता है अब बच निकलना नामुमकिन है। चारों तरफ से हजारों खूंखार ऑक्स उन्हें घेर चुके हैं। अपने लोगों, अपने साम्राज्य और आने वाले भविष्य को बचाने के लिए राजा लेन एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी का भी दिल तोड़ दे। वो गरोना की आंखों में देखते हैं और उसे आदेश देते हैं, मुझे मार दो ताकि ऑक्स तुम्हें स्वीकार करें और तुम ही एक दिन शांति का रास्ता बनो। गरोना का दिल कांप उठता है, लेकिन भारी मन से कांपते हाथों से वो अपना खंजर उठाती है और राजा की गर्दन में उतार देती है। और उसी पल एज़ेरोथ अपना सबसे महान राजा खो देता है। एक ऐसी कुर्बानी जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तभी आसमान से बिजली की तरह कमांडर लॉथर अपने ग्रिफिन पर सवार होकर नीचे उतरता है। अपने राजा के बेजान शरीर के पास गरोना को खड़ा देख उसका दिल टूट जाता है, लेकिन ये शोक मनाने का वक्त नहीं था। अचानक विशालकाय ऑक्स सरदार ब्लैक हैंड आगे बढ़ता है और लॉथर को मकगोरा एक आखिरी मुकाबले के लिए ललकारता है। लॉथर अपनी फुर्ती और दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में ब्लैक हैंड को 2 टुकड़ों में चीर देता है। अपने बेटे की मौत का बदला वो आखिरकार ले चुका था। ऑक्स की परंपरा के मुताबिक विजेता को सम्मान दिया जाता है और फिर सभी ऑक्स लॉथर के सामने रास्ता छोड़ देते हैं। लॉथर अपने राजा का शरीर उठाता है और वहां से उड़ जाता है, लेकिन वो जानता था गरोना अब अपनी राह चुन चुकी है। स्टॉर्म विंड में राजा लेन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पूरा राज्य शोक में डूबा है, लेकिन उसी दुख के बीच एक नई शुरुआत होती है। सभी इंसानी राज्य, बौने और अन्य जातियां एक साथ आकर शपथ लेते हैं दी अलायंस की, एक ऐसा गठबंधन जिसका एक ही लक्ष्य है, ऑर्क्स को अपनी धरती से खदेड़ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नदी के किनारे एक टोकरी बहती हुई मिलती है। उसमें डोरेटॉन का नन्हा बेटा गोयल जिंदा है। एक अजनबी उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। क्या ये बच्चा बड़ा होकर ऑक्स का रक्षक बनेगा या फिर इंसानों और ऑक्स की ये नफरत पूरी दुनिया को निगल जाएगी? दूसरी तरफ ऑग्रिम डूमहैमर पछतावे में डूबा हुआ है। उसे अफसोस है कि वो समय पर डोरेटॉन के साथ खड़ा नहीं हो पाया। वो डोरेटॉन का दांत अपने पास संभाल कर रखता है ताकि एक दिन उसके बेटे को बता सके उसका पिता कितना महान योद्धा था। और उधर गुलदान की काली जादुई ताकतें अभी भी एज़ेरोथ पर हावी हैं, लेकिन अब ऑर्क्स के अंदर भी विद्रोह की चिंगारी जलने लगी है। कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या गोयल अपने पिता का सपना पूरा करेगा? क्या वो इंसानों और ऑर्क्स के बीच शांति ला पाएगा या फिर ये युद्ध पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस एक महागाथा की शुरुआत थी। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। स्टॉर्म विंड की गलियों में सन्नाटा है, हर चेहरा झुका हुआ है, क्योंकि उनका महान राजा लेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग शोक में डूबे हैं और उसी भीड़ के बीच लोथर खड़ा है, आंखों में गुस्सा, दिल में दर्द। वो धीरे से राजा लेन की गर्दन से वो खंजर निकालता है, वही खंजर जो कभी उसने गरोना को भरोसे के साथ दिया था। उस एक पल में लोथर के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, विश्वासघात। लेकिन खदगर को यकीन है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। फिर भी समय सोचने का नहीं था, क्योंकि अब एक युद्ध आने वाला था। लोथर आगे बढ़ता है और कसम खाता है कि राजा लेन की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो सभी राज्यों को एकजुट होने का आह्वान करता है और यहीं से जन्म होता है दी अलायंस का। दूसरी तरफ ऑक्स की दुनिया में भी हलचल है। ओग्रिम डूमहैमर पछतावे में डूबा हुआ है। उसे एहसास है कि उसने ड्यूरोटन का साथ नहीं दिया और यही गलती अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वो ड्यूरोटन के बेटे के लिए उसकी एक निशानी अपने पास रखता है ताकि जब समय आए तो वो उसे बता सके कि उसका पिता कोई साधारण ऑर्क नहीं था, वो एक सच्चा नेता था, एक योद्धा, एक उम्मीद। लेकिन दूसरी ओर गुलदान अभी भी अपनी काली जादुई ताकत से ऑर्क्स पर राज कर रहा है। हालांकि ड्यूरोटन की शहादत बेकार नहीं गई, उसने कई ऑर्क्स के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जला दी है। और फिर कहानी हमें एक नई उम्मीद की ओर ले जाती है। नदी की तेज धाराओं में एक नन्हा सा बच्चा बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं, ये है गोयल, ड्यूरोटन और द्राका का बेटा। लहरें उसे एक इंसानी इलाके तक ले आती हैं, जहाँ एक अजनबी उसे देखता है। वो रुकता है, उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। क्या ये बच्चा बड़ा होकर अपने पिता का सपना पूरा करेगा? क्या ऑर्क्स और इंसान कभी शांति से साथ रह पाएंगे या फिर नफरत की ये आग पूरी दुनिया को निगल जाएगी? जवाब अभी छिपा है वक्त की लहरों में, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक महागाथा की शुरुआत है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सिनेमैटिक और दिल छू लेने वाले एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।